गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड। देखिए, ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में कुछ चेंजेस आया है हिस्ट्री में। जो ओल्ड बुक्स है उसके सेकंड और थर्ड चैप्टर को मर्ज किया गया है, ठीक है। और न्यू बुक्स में वो एक चैप्टर है, चैप्टर सेकेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चूजिंग ए प्लेस वेयर टू लिव, वो प्लेस चूज़ कर रहे हैं लिव इन, ठीक है, रहने के लिए कैसा प्लेस चूज़ करते थे। आइए देखते हैं। लुक एट मैप 2 बिलो। नीचे एक मैप दिया गया है 2, ठीक है। मैप 1 फर्स्ट चैप्टर में था, ये मैप 2 है। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल आर साइट फ्रॉम आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स, ठीक है। नीचे मैप में कुछ रेड कलर के ट्रायंगल दिए हुए हैं, जैसे ये रहा भीमबेटका, ठीक है, नेम लिखा है, हुंसगी और कुरनूल केव्स। ये कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट को हंटर और गैदर्स के एविडेंस मिले हैं, ठीक है, सबूत मिले हैं कुछ ना कुछ कि वो लोग यहाँ रहते थे, कुछ करते होंगे वहाँ, तो उन्हें कुछ ना कुछ मतलब सामान मिला होगा उनका, ठीक है। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेस, वो कह रहे हैं इन 3 प्लेसेस के अलावा भी और भी प्लेसेस हैं जहाँ पे हंटर और गैदर्स रहते थे, ठीक है। ओनली सम आर शो ऑन द मैप, इस मैप में कुछ ही शो किए गए हैं। मैनी साइट वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, ये कह रहा है ये जो ज़्यादातर प्लेसेस हैं, साइट हैं, ये कहाँ पे हैं, नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ पर वाटर का सोर्सेज ईजिली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। वाटर मतलब आसानी से मिल रहा है पानी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि सच एज रिवर एंड लेक्स, क्योंकि वहाँ पे या तो कोई रिवर्स है या फिर लेक्स है, ठीक है। मतलब पहले लोग वहाँ रहते थे, वो प्लेस चूज़ करते थे जहाँ पर उन्हें वाटर ईजिली अवेलेबल हो जाता है, पानी आसानी से मिल जाता था, वो रहने के लिए ऐसे प्लेस को सेलेक्ट करते थे। आइए ये तीनों हाईलाइट कर लेना मैप में, ठीक है, भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल केव्स। आइए देखते हैं। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, उस टाइम स्टोन के टूल्स क्या थे, इम्पोर्टेंट थे। पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज ईजिली अवेलेबल। पीपल जो है ऐसे प्लेस को फाइंड करते थे जहाँ पर गुड क्वालिटी का स्टोन ईजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, ये रॉक पेंटिंग है, मतलब एक स्टोन के ऊपर कहीं बनाई हुई है पेंटिंग, और व्हाट दे टेल अस क्या बताती है ये हमें, उसके बारे में, मतलब इससे हमें क्या पता चलता है पेंटिंग से, ठीक है। ये कोई ह्यूमन बॉडीज मैन है और ये एनिमल्स है, ठीक है। रॉक कहते हैं पत्थर को, कहते हैं स्टोन को। मैनी ऑफ द केव्स, गुफा, इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल, पहले जो लोग रहते थे जहाँ पर, वो लोग वॉल पे पेंटिंग्स वगैरह भी बनाते थे, है ना। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। कहाँ पर मिली हैं ज़्यादातर ये पेंटिंग्स? मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साउथ के पार्ट में। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स, ये ज़्यादातर पेंटिंग किसकी हैं, वाइल्ड एनिमल्स। ड्रॉ विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, बहुत मतलब एक्यूरेसी और स्किल से बनी हुई हैं, साफ बिल्कुल ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है। मतलब उस टाइम के लोग पेंटिंग भी जानते थे, बनाते थे वो लोग, ठीक है। नीचे ये इमेज दी हुई है, ठीक है, ये शेल्टर है, रहने का मतलब हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड है, यहाँ पे लोग रहते भी थे और वर्क भी करते थे। वर्क मतलब स्टोन के टूल्स वगैरह बनाते थे, ठीक है, और रहते भी थे यहाँ पर। आइए आगे देखते हैं। साइट, साइट कहते हैं कोई भी प्लेस। साइट आर प्लेसेस, साइट वो प्लेसेस है वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जहाँ पर टूल्स, पॉट्स एंड बिल्डिंग्स एटसेट्रा वर फाउंड, ये बहुत सारी चीज़ें मिली हैं वहाँ पे। दीज वर मेड, वो मतलब यहाँ पर लोग मेकिंग करते थे, बनाते भी थे। यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, यहाँ पे उन लोगों ने अपना स्टोन के टूल्स वगैरह भी बनाए और बाद में लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, जब चले जाते थे तो कुछ वहाँ पे रह जाता था, छोड़ देते थे कोई भी सामान अपना। इससे पता चल जाता है कि ये जो प्लेस है यहाँ पर वो लोग रहे होंगे। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो जो टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स ये मिली हैं, ये कहाँ मिली हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर है, कुछ ज़मीन के ऊपर। बट अंडर द अर्थ, कुछ टूल्स मिले हैं अंडर द अर्थ, ज़मीन के अंदर दब गए होंगे। और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और बहुत सारे जो हैं टूल्स या पॉट्स, बिल्डिंग्स अंडर द वाटर, मतलब
वाटर के अंदर मिले हैं, कहीं भी रिवर्स में या कहीं भी लेक्स वगैरह में। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइड इन लेटर चैप्टर। ये कह रहा है कि उसके बारे में हम प्लेसेस के बारे में, डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जो प्लेसेस हैं और भी आगे के चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, रीड करेंगे, लर्न करेंगे। आइए नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब हम फायर के बारे में बात करेंगे कि फायर के बारे में फायर को कैसे फाउंड किया उन लोगों ने, या क्या क्या यूज़ करते थे फायर का वो लोग। चलिए, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप सेकेंड। ये कह रहा है सबसे पहले हम क्या करना है, कुरनूल केव्स को फाइंड करना है मैप 2 में। आइए मैप 2 देख लेते हैं। देखिए ये रहा कुरनूल केव्स, ठीक है। ट्रेस द आश, आश कहते हैं राख को, कोई चीज़ जल जाती है ना उसका बाद में बच जाती है राख। आश हैव बीन फाउंड हेयर, यहाँ पे क्या मिला है कुरनूल केव्स में, आश मिली है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इससे क्या पता चलता है आज से कि वो लोग यहाँ पर फायर का यूज़ करना शायद स्टार्ट कर दिया होगा, सजेस्ट करते हैं कि फायर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया होगा उन्होंने यहाँ पे, है ना। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स। फायर का यूज़ क्या क्या होता था, एज ए सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट के लिए, रोशनी के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे आज हम ट्यूबलाइट वगैरह लाइट ऑन कर लेते हैं ना बल्ब का, ऐसे वो रोशनी के लिए, लाइट के लिए वो यूज़ करते थे। रोस्ट मीट, मीट को पकाने के लिए। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स को भगाने के लिए। जो जंगल में रहते थे ना फॉरेस्ट में वो लोग, तो वो एनिमल्स को भगा भी देते हैं, जंगली जानवरों को। एक क्वेश्चन पुटअप किया है इन्होंने, व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, कि आज हम फायर का क्या यूज़ करते हैं, है ना, देख लेना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेम्स एंड डेट्स। अब हम कुछ नेम्स और डेट्स के बारे में बात करेंगे। आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम्स दैट वी आर स्टडिंग। ये कह रहा है जिस चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं अब, उसको आर्कोलॉजिस्ट ने बड़े लेंथी नेम्स दिए हैं, ठीक है। क्या नेम्स हैं वो, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोथिक। एक नेम दिया है उन्होंने पैलियोथिक, ठीक है। इसका मीनिंग आगे आएगा। दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। कौन कौन से वर्ड है, पैलियो, इसका मीनिंग है ओल्ड, ठीक। एंड नेक्स्ट है लिथोस, इसका मीनिंग है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज के, ओल्ड स्टोन एज के बारे में बात करेंगे हम, है नहीं, पहले जो स्टोन का यूज़ हुआ है उसके बारे में। द नेम पॉइंट टू बी इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन। ये कह रहा है ये हमें फाइंड करता है किसके बारे में, स्टोन टूल्स के बारे में, ठीक है। मतलब पैलियोथिक पीरियड में स्टोन टूल्स को फाइंड करना स्टार्ट कर दिया होगा, या कुछ ना कुछ यूज शुरू हो गया था स्टोन के टूल्स का। द पैलियोथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ये जो पैलियोथिक पीरियड था ये कब से स्टार्ट हुआ, 2 मिलियन ईयर्स अगो से, आज से 20 लाख साल पहले से, और 12,000 ईयर्स अगो तक, 12,000 साल पहले तक ये पीरियड था, पैलियोथिक पीरियड, ठीक है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम डिवाइड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोथिक। और इसे पैलियोथिक पीरियड को भी लोगों ने, हमने मतलब डिवाइड कर रखा था लोअर में, मिडिल में और अपर में, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना, वन डे को डिवाइड कर देते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग, और सॉरी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ऐसे इन्होंने पैलियोथिक पीरियड को डिवाइड कर रखा है लोअर, मिडिल और अपर में। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये जो आज हम हिस्ट्री को, ह्यूमन हिस्ट्री को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो 99% इसी पीरियड की है। कौन से, पैलियोथिक पीरियड की। आइए नेक्स्ट पैरा, द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। उसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल में चेंजेस आया कुछ पीरियड्स में। कब आया, बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, इज कॉल्ड मेसोलिथिक, ठीक है। कब चेंज आया, आज से 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आया, उसे हम मेसोलिथिक कहते हैं, मतलब मिडिल स्टोन एज। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी। इस समय भी स्टोन के टूल्स मिले थे हमें कुछ, है ना। पहले भी पैलियोथिक पीरियड में भी स्टोन के टूल्स मिले और मेसोलिथिक पीरियड में भी हमें स्टोन के टूल्स मिले हैं, बट चेंजेस क्या था, इस पीरियड के टूल्स जो है टाइनी है, मतलब छोटे थे थोड़े साइज में, है ना। एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ, माइक्रो कहते हैं छोटे को, लिथ्स अपना स्टोन को कहते हैं, तो इस टाइम के जो हमारे टूल्स थे वो थोड़े छोटे थे, माइक्रो थे, है ना।
Microliths was probably stuck on the handle of bones or wood to make tools such as saw and sickles. saw और sickles कहते हैं, saw कहते हैं आरी को काटने की जो होती है, और sickles भी एक काटने का टूल्स होता है ना. तो इस टाइम के पीरियड में टूल्स के अंदर हैंडल्स भी लगे हुए थे, बोन्स या वुड के हैंडल. ठीक है. एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़. मतलब इसमें भी ओल्ड वेराइटी भी यूज़ होती आ रही थी कंटिन्यू. टूल्स जो हैं स्टोन के वो सब कंटिन्यू यूज़ होते हुए आ रहे थे, पैलियोलिथिक पीरियड में भी, मेसोलिथिक पीरियड में भी. आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं. द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले, इज नो एज द न्योलोथिक. उस पीरियड को हमने क्या कहा? न्योलोथिक कहा. ठीक है. जब 10,000 ईयर स्टार्ट हुआ होगा. व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्योलोथिक मीन्स? अब वो क्या कह रहा है हमसे कि न्योलोथिक का मीनिंग क्या होता है. क्या सोचते होंगे हम? न्योलोथिक मतलब न्यू मतलब नया, और लिथिक मतलब वही स्टोन है ना, मतलब नए, जिस समय न्यू टूल्स का यूज़ अपना कुछ स्टार्ट हुआ होगा इसमें, है ना, न्योलोथिक पीरियड में चेंजेस आया होगा कुछ. वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस. ये कहना बहुत सारे हम प्लेसेस के नेम दिए हुए हैं. यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर. और भी बहुत सारे नेम हैं जिनके बारे में हमें आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट. और हम क्या यूज़ करेंगे उनमें? आज हम जिन नेम को प्रेजेंट डे नेम्स में जानते हैं उनके बारे में, कि पहले उन प्लेसेस को क्या कहते होंगे, उनके नेम क्या होंगे, उनके बारे में रीड करेंगे. क्योंकि जो पहले नेम से और अब के नेम में डिफरेंसेस है बहुत सारे. पहले उस चीज़ को क्या कहते थे, आज उस प्लेस को क्या कहते हैं. ठीक है. तो उसके बारे में भी हम रीड करेंगे चैप्टर में. बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम. उस टाइम में इनके नेम वगैरह किस नाम से हम लोग इन्हें प्लेसेस को जानते होंगे, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. कि पहले इस प्लेस. तो इस पैरे में क्या दे रखा है? इसमें स्टोन एज को डिवाइड कर रखा है. पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, नेक्स्ट है मेसोलिथिक पीरियड, और नेक्स्ट है न्योलोथिक पीरियड. 3 पीरियड्स के बारे में बात की है कि कौन सा पीरियड कब स्टार्ट हुआ और कब तक चला वो. ठीक है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. इट चेंजेस इन्वायरमेंट. अभी ऊपर आया था ना, इन्वायरमेंट में चेंजेस आया था, उसके बारे में. अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, आज से 12,000 ईयर्स अगो, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के क्लाइमेट्स में बहुत बड़ा चेंजेस आया था. क्या? विद ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन. क्या हो गया था उस समय? बहुत ही ज़्यादा वार्म कंडीशन हो गई थी. इन मैनी एरिया, बहुत सारे एरियो में, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड. वार्म कंडीशन की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे एरिया में ग्रास डेवलप होने लगी, है ना, घास होने लगी. दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, antelope, goat, sheep and cattle, that is animals that survived on grass. उससे क्या हुआ? ग्रास डेवलपमेंट से जो एनिमल्स ग्रास को अपना फूड बनाते हैं, खाते हैं, ग्रास खाते हैं, वो भी इंक्रीज होने लगे वहाँ पे. जहाँ पे ग्रास डेवलप होगी वहीं पे एनिमल्स भी आने लगे धीरे धीरे. तो एनिमल्स भी बढ़ने लगे उससे, वार्म कंडीशन से. चलिए नेक्स्ट पैरा. दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नो फॉलोड देम. ठीक है. जो पीपल एनिमल्स का हंटेड करते थे वो भी उन्हें फॉलो करके आने लगे उनके पीछे पीछे. एनिमल्स तो आते थे ग्रास की वजह से, और पीपल्स भी उन्हें फॉलो करते करते आने लगे उस एरिया में. लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन. और फिर लोग क्या करने लगे? एनिमल्स की फूड हैबिट्स को जानने लगे, लर्न करने लगे, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, और उनकी जो ब्रीडिंग सीजन होता है उसके बारे में भी जानकारी करने लगे. ठीक, कि कब वो इंक्रीज होते हैं एनिमल्स. इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग. अब वो सोचने लगे, स्टार्ट कर दिया उन्होंने सोचना, अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ. अब उन्होंने क्या सोचना स्टार्ट कर दिया? एनिमल्स को हर्डिंग करना एंड रेयरिंग करना. ठीक है, पालना भी स्टार्ट कर दिया, सोचने लगे वो इसके बारे में. फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट. उस समय फूड में क्या इंपॉर्टेंट था? फिशिंग इंपॉर्टेंट था. खाने में ज़्यादा लोग यूज़ करते होंगे उसे. ठीक है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग.
फार्मिंग की स्टार्टिंग होने लगी धीरे धीरे, और हर्डिंग की, ठीक है। फार्मिंग मतलब खेती करना, और हर्डिंग मतलब एनिमल्स को पालना। दिस वाज आल्सो ए टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस। अब क्या स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, ये लोग एनिमल्स को पालने की वजह से और एग्रीकल्चर की वजह से इन्होंने बहुत सारे एरियो में इंक्लूडिंग वीट, बार्ले, राइस ग्रो नेचुरली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। जब एग्रीकल्चर स्टार्ट होगी तो इन्होंने देखना शुरू किया, ठीक है, क्या कि नेचुरली वीट, बार्ले और राइस जो है ग्रो हो जाते थे बहुत सारे पार्ट्स में। आज भी हम देखते हैं कहीं पे मैंगो का ट्री आ जाता है, ठीक है, अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई बीज वगैरह डल जाता है उसका, तो उससे क्या होता है, प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही पहले भी हुआ, सब कॉन्टिनेंट्स के बहुत सारे पार्ट्स में वीट, बार्ले, राइस जो है नेचुरली ग्रो होने लगे। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्ट दीज ग्रेन्स एज फूड। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन कलेक्ट करने लगे किसको, ग्रेन्स को, ग्रेन्स कहते हैं बीज को, एज फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रो। जहाँ पे भी वो ग्रो होते थे वहाँ पे वो लोग उन्हें कलेक्ट करने लगे, ग्रेन्स को कलेक्ट करने लगे उन्हें। एंड व्हेन दे रिपन, और उन्हें रिपन कहते हैं जब वो पक जाते हैं पूरा, मतलब मैंगो देखते हैं पहले कच्चा रहता है फिर पक जाता है, ऐसी वो लोग उनकी जो ट्रीज़ वगैरह होते थे उन्हें ये भी देखने लगे कि कब वो रिपन हो जाते हैं, कब कम्प्लीटली हो जाते हैं वो। दिस मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन। और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि मतलब हम भी ग्रो कर सकते हैं प्लांट को खुद। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर। इससे वो क्या बन गए, फार्मर बन गए, ठीक है। फार्मर किसे कहते हैं, जो एग्रीकल्चर करता है। और पहले पीरियड में क्या हुआ, पहले उन्होंने वीट, बार्ले, राइस को देखा नेचुरली, फिर उन्होंने उसको ग्रेन को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, फिर उसे रिपंड करने का टाइम पीरियड देखने लगे, कितने टाइम में रिपंड मतलब कंप्लीट हो जाता है ये। और उसके बाद उन्होंने सोचना शुरू कर दिया खुद ग्रो करने के लिए, कि प्लांट को वो खुद ग्रो करें, है ना, बीज से। और इस पीरियड में वो धीरे धीरे फार्मर बन गए। जब उन्हें इस चीज़ को ग्रो करना आ गया, उसके टाइम पीरियड का पता चल गया, तो वो फार्मर बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अटैक, लोग अट्रैक्ट करने लगे, एंड देन द टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। धीरे धीरे पीपल्स ने जो एनिमल्स होते थे उन्हें अपने शेल्टर कहते हैं घरों के बाहर फूड रखना शुरू कर दिया उनके लिए, एनिमल्स के लिए, जिससे वो अट्रैक्ट हो, उनके पास आए, ठीक है। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, पाला, वाज द वर्ड एंसेक्टर ऑफ द डॉग। वो कैसा था, डॉग जैसा था, मतलब एक तरह से एंसेक्टर ऑफ डॉग कहते हैं, उसकी प्रजाति का था, मतलब जो पहले डॉग के वो रही होंगी प्रजाति है उनमें से कोई एक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टेम एनिमल्स क्या हो गया, एंसेक्टर ऑफ द डॉग। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the campus where they lived. वो उन्हें कहाँ रखने लगे, कहाँ पालने की कोशिश करते थे, जहाँ पर वो लोग रहते थे वहीं पे वो एनिमल्स को टेम करना शुरू कर दिया, स्टार्ट शुरू कर दिया। These animals such as sheep, sheep भी पालने लगे वो लोग, goat, cattle and also the pig lived in the herds. Pig को भी, है ना, इन चीज़ों को उन्होंने पालना स्टार्ट किया धीरे धीरे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। ये एनिमल्स कौन थे ज़्यादातर, जो ग्रास खाते थे, ठीक है। उन्होंने उन एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया जो ग्रास को खाते थे, क्योंकि ग्रास जो है ईजिली अवेलेबल होता था उनके लिए, है ना। ऑफन पीपल प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स फ्रॉम द अटैक बाय द वाइल्ड एनिमल्स। वो इन्हें प्रोटेक्ट करने लगे, इन एनिमल्स की सेफ्टी करने लगे, किससे, वाइल्ड एनिमल्स से, जंगली जानवरों से। क्योंकि क्या होता है, जंगली जानवर उन्हें छोटे जानवरों को खा जाते हैं, तो वो उन्हें प्रोटेक्ट भी करने लगे, सेफ्टी करने लगे इनकी, ठीक है। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स, ठीक है। इस तरह से वो हर्डर बन गए, मतलब एनिमल्स को पालने वाले। हर्डर कहते हैं जो जानवरों को पालता है। ऊपर पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वो लोग फार्मर कैसे बने, इस पैराग्राफ में देखा हमने कि उन्होंने एनिमल्स को कैसे पालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़ना। और जो चैप्टर में चेंजेस हुआ है, जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक्स, वो उन्हें सेकंड और थर्ड चैप्टर को मिक्स कर रखा है, ठीक है। अंदर का मैटर सेम है ज़्यादातर मैक्सिमम, तो उसे ध्यान से पढ़ लेंगे। वैसे मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में चैप्टर 2 डाल दिया है, न्यू वाला, उसे भी ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ओके।